देखिए, बहुत से पेशेंट्स ये क्वेश्चन लेके आते हैं कि हमारा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है, क्या वो फ्यूचर में दोबारा आ सकता है या नहीं? कैंसर के दोबारा आने के क्या मुख्य कारण हो सकते हैं? ट्यूमर के वापस आने की संभावना सबसे ज्यादा कब होती है? आइए आज इसी पे डिस्कस करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकल्प सिंघल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन केयर कैंसर सेंटर्स, दिल्ली एनसीआर। देखिए, बहुत से पेशेंट्स ये क्वेश्चन लेके आते हैं कि हमारा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है, क्या वो फ्यूचर में दोबारा आ सकता है या नहीं? तो इसका आंसर है कि कैंसर ठीक होने के बाद भी दोबारा आ सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि कैंसर के दोबारा आने के क्या मुख्य कारण हो सकते हैं। देखिए, कैंसर के दोबारा आने का जो सबसे मुख्य कारण है, वो है स्टेज ऑफ कैंसर। यानी कि जब आपका कैंसर डायग्नोज हुआ था, तो वो किस स्टेज में था। जैसे कि अगर हम अर्ली स्टेज, स्टेज 1 की बात करें, तो उसमें अमूमन कैंसर के दोबारा आने के चांस 5 से 10% के आसपास रहते हैं। वहीं अगर हम स्टेज 2 की बात करें, दूसरी स्टेज कैंसर के, तो वहीं ये चांसेस 10 से 30% तक हो जाते हैं। देखिए, स्टेज 1 और 2 में कितना फ़र्क हो गया। और वहीं अगर हम स्टेज 3 की बात करें, तो ये चांसेस 40 से 50% तक हो सकते हैं। इसका कारण क्या हो? देखिए, ऐसा होता है कि जैसे-जैसे ट्यूमर का साइज़ बड़ा होता रहता है, तो ट्यूमर के जो बीच का एरिया होता है, जो ट्यूमर का सेंटर होता है, वो नेक्रोटिक यानी कि डेड होता रहता है। उसकी जो ब्लड सप्लाई है, वो भी कम होती रहती है, प्लस उसके जो ऑक्सीजनेशन है, जो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, वो भी कम हो जाती है। इससे क्या होता है, मान लीजिए हम कैंसर का कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम कैंसर में कीमोथेरेपी दे रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ पे इतनी अच्छी ब्लड सप्लाई नहीं है, तो वहाँ पे कीमोथेरेपी अच्छे से पहुँच नहीं पाती है। इससे वो एरिया कीमोथेरेपी के एक्सपोज़र में नहीं आ पाता है। साथ में जैसे कि वो ट्यूमर में ऑक्सीजन कम होती है, तो हमारी रेडिएशन जो होती है, उसका 80-90% जो ट्यूमर पे प्रभाव होता है, वो ऑक्सीजन के साथ मिल के होता है। जो ट्यूमर का साइज़ बड़ा होता है, उसमें क्योंकि ऑक्सीजन इतने अच्छे से नहीं पहुँच पाती है, तो वो ट्यूमर्स जो है, वहाँ पे रेडिएशन भी इतना अच्छा काम नहीं कर पाती है। इसलिए इसका एक ही तरीका है कि जितनी अर्ली स्टेज में हम ट्यूमर को डायग्नोज़ करेंगे, उतना ट्यूमर के दोबारा आने के चांसेस कम हो जाएँगे। दूसरा, ट्यूमर के वापस आने का जो मुख्य कारण है, वो है ट्रीटमेंट इंटरप्शन। यानी कि हमें जभी भी ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहिए, तो ये कोशिश ये करनी चाहिए कि बीच में बिना बेवजह हमारा ट्रीटमेंट बीच में रुके ना। जैसे कि मान लीजिए रेडिएशन आप शुरू कराते हैं, 1.5 महीने की रेडिएशन है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि 1.5 महीने की रेडिएशन 1.5 महीने में खत्म हो जाए। एक आध बार अगर किसी कारण से ना हो पाए, तो अलग बात है। ऐसे ही कीमोथेरेपी की साइकिल, जैसे कि डॉक्टर आपको बताते हैं, हफ्ते वाली, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, वो टाइम टाइम पे हो जानी चाहिए। ट्रीटमेंट इंटरप्शन होने से ट्यूमर में म्यूटेशंस हो जाती हैं और वो बहुत जल्दी रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, जिस कारण से आगे जाके ट्यूमर के वापस आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ट्यूमर के वापस आने की संभावना सबसे ज़्यादा कब होती है? देखिए, शुरू के 2 साल जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं और शुरू के 2 साल में ही किसी भी ट्यूमर के वापस आने की संभावनाएँ सबसे ज़्यादा होती हैं। यही कारण है कि शुरू के ट्रीटमेंट पूरा होने के शुरू के 2 साल तक हम जो फ़ॉलो-अप करते हैं, जो मरीज़ों को बुलाते हैं, वो हर 3-3 महीने में बुलाते हैं। इसे हम क्लोज़ फ़ॉलो-अप कहते हैं। 2 से 5 साल का पीरियड होता है, यहाँ भी ट्यूमर के वापस आने की संभावनाएँ होती हैं, बट अपेक्षा शुरू के 2 सालों के ये कम होती हैं। तो 2 से 5 सालों में हम मरीजों को हर 6-6 महीने में बुलाते हैं। 5 साल से 10 साल के बीच में ट्यूमर के वापस आने की संभावनाएँ बहुत कम होती हैं। लेकिन हम मरीजों से यही आग्रह करेंगे कि कैंसर का फ़ॉलो-अप आप जितना लंबा हो सके, उतना लंबा करें, जिससे कि आप सुरक्षित रहें और कैंसर अगर वापस आए भी, तो हम उसको अर्ली एज में डायग्नोज़ करके उसका ट्रीटमेंट कर सकों। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कैंसर के संबंधित आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है या प्रश्न है, तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद।